ओम। मैं कवि सुरेंद्र चौरसिया, हिंदी संस्कृत गुरुजी, बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए संस्कृत का एक सारांश सुना रहा हूँ। पाठ का नाम है ध्रुवोपाख्यानम। दूसरा संस्कृत है। उस पाठ में एक राजा है, राजा का नाम है उतानपाद। राजा उतानपाद को दो रानियाँ थी। बड़ी रानी का नाम था सुनीति, छोटी रानी का नाम था सुरुचि। बड़ी रानी के पुत्र का नाम था ध्रुव, छोटी रानी के पुत्र का नाम था उत्तम। राजा और छोटी रानी बड़ी रानी से नफरत करते थे, घृणा करते थे, जलन करते थे, कोई स्नेह प्रेम नहीं था। एक समय की बात है कि राजा अपने दरबार में गद्दी पर बैठे हुए थे, तो वहाँ उनके गोद में छोटी रानी का पुत्र उत्तम बैठकर खेल रहा था। ध्रुव देखा कि पिताजी के गोद में उत्तम बैठकर खेल रहा है। वह भी दौड़ कर गया कि मैं भी पिताजी के गोद में बैठकर खेलूं। वहीं पर छोटी रानी थी, वह रुकते हुए बोली, उसको गोद में नहीं बैठने दी राजा के, और बोल रही थी कि तुम पिता के गोद में नहीं बैठ सकते हो, इसलिए कि तुम मेरा पुत्र नहीं हो। मेरा पुत्र ही राजा के गोद में बैठने लायक है, तुम नहीं बैठ सकते हो। अब वह ध्रुव बहुत उदास हुआ और अपने माँ के पास चला गया। माँ देखी कि बेटा उदास होकर आ रहा है, उदासी का कारण पूछी। वह सारी बातें बताया। वह बड़ी रानी ध्रुव को समझाते हुए बोली कि तुम तकलीफ मत करो, दुख करने की बात नहीं है। तुमको अगर पिता का गोद पाना है, उनका स्नेह प्रेम पाना है, तो तुम चले जाओ तपोवन मधुसंज्ञक जंगल, और वहाँ जाकर भगवान विष्णु का आराधना करो। तुम्हारे भक्ति से और भगवान विष्णु प्रसन्न हो जाएंगे, खुश हो जाएंगे। तो वे राजा का और छोटी रानी का हृदय जो है, दिल जो है, वह स्नेह प्रेम में बदल देंगे। हम लोग के प्रति स्नेह प्रेम में बदल जाएगा उन लोगों का हृदय। अब यह जो है ध्रुव माँ के बात का आदर किया, पालन किया, और वह 5 साल का उसका उम्र था। वह अपने माँ को चरण स्पर्श किया, प्रणाम किया, और वहाँ से तपोवन के लिए चल दिया। जा रहा था रास्ते में, तो रास्ते में नारद भगवान मिले। नारद भगवान पूछे कि बेटा तुम कहाँ जा रहे हो और किस उद्देश्य से जा रहे हो? तो वह बोला कि मैं भगवान विष्णु का आराधना करने जा रहा हूँ, और मैं उनको अपने तपस्या से खुश करने जा रहा हूँ। कृपा करके आप रास्ता बता दीजिए। नारद भगवान रास्ता बता दिए, जहाँ जाना था चले गए। ध्रुव जंगल में पहुँचा, वहाँ जाकर भगवान विष्णु का आराधना प्रारंभ कर दिया। वह 6 महीना तक उनका तपस्या किया। उसके तपस्या से इंद्र भगवान डर गए कि यह बालक जो है हमारा गद्दी छीनना चाहता है। वह सभी देवताओं को बुलवाए और जंगल में लेकर चले गए, और सभी देवताओं से कहे कि इस बालक की भक्ति को आप लोग तोड़िए, भंग कीजिए, नहीं तो यह हमारा गद्दी छीनना चाहता है। अब वहाँ से सभी देवता उसके भक्ति को तोड़ने का प्रयास किए, लेकिन वह अपने भक्ति को तोड़ नहीं सका। ये लोग असफल हो गए। अब वहाँ से इंद्र भगवान को और डर हो गया। इंद्र भगवान सभी देवताओं को बुलाकर लेकर चले गए विष्णु भगवान के पास। विष्णु भगवान बैठे थे अपने दरबार में, देखे कि सभी देवता आ रहे हैं। वे समझ गए कि क्या बात है। नज़दीक में जब ये लोग गए तो कहे कि देखिए, जहाँ जहाँ से सभी देवता आए हुए हैं, अपने अपने स्थान पर चले जाइए। उस बालक को इंद्र के तरह न किसी गद्दी की लालच है, न धन की लालच है। आप लोग अपने स्थान पर जाइए। सभी देवता जहाँ से आए थे वहाँ चले गए। विष्णु भगवान जंगल में पहुँचे और जाकर अपने अंगुली से उस ध्रुव के
शरीर को स्पर्श किए, बोले कि बेटा तुम अपना ध्यान तोड़ो, मैं विष्णु भगवान तुम्हारे सामने प्रकट हो गया हूँ। तुम्हारे भक्ति से, तुम्हारी तपस्या से मैं प्रसन्न हूँ, खुश हूँ। तुम जिस लक्ष्य से हमारा तपस्या कर रहा था वह आज पूरा हुआ। तुम्हारे पिताजी का और तुम्हारे छोटी माँ का हृदय जो है स्नेह प्रेम में बदल गया है। तुम जाओ घर और उन लोगों का स्नेह प्यार जो है तुम लोगों को मिलेगा। फिर विष्णु भगवान जहाँ जाना था चले गए और वहाँ से ध्रुव अपने दरबार में पहुँचा। वह गया तो देखा कि वास्तव में हमारे पिताजी से, मतलब कि राजा से और उसके माँ से, सुनीति से स्नेह प्रेम से छोटी रानी और राजा बोल रहे थे। ध्रुव भी गया तो इससे भी दुलार प्यार करने लगे लोग। यही कहानी है। देखिए विद्यार्थी बंधु, मैं आप लोगों का सहायता कर रहा हूँ। कहीं से भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न आएंगे तो आप बना सकते हैं। तो मैं आप लोगों से आग्रह करता हूँ कि यह हमारी बात अच्छी लगे, वीडियो को ज़रूर लाइक करेंगे, सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे और कमेंट भी लिखेंगे कि आप लोगों को कितना लाभ मिला, कैसा लगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जय तिरंगा।